नमस्ते। आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय पर विचार मंथन करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करने से बहुत सारे लोग कतराते हैं। आज का हमारा विषय है मृत्यु, यानी हमारे सनातन धर्म में मृत्यु किस प्रकार देखा जाता है और सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु का रहस्य क्या है। मृत्यु के विषय पर बात करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण मृत्यु और आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से ये समझाऊंगा कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु का रहस्य क्या है, क्या हम इस मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि हाँ, कुछ हद तक हम इस पे विजय पा सकते हैं। मैं यह बात कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अपना जीवन काल यानी उम्र तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मृत्यु कभी ना कभी तो आएगी। मृत्यु हम लोग टाल नहीं पाएंगे। आज इस विषय पर हमें बात इसलिए करनी चाहिए, मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि 30-35 साल के यंग युवा हार्ट अटैक आके मृत्यु के अधीन हो जाते हैं और हमें उसका कारण भी नहीं मालूम। हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में इसका समाधान ढूंढ लिया था। आपने देखा होगा कि महाभारत के काल में भगवान कृष्ण की मृत्यु 108 वर्ष की आयु में पैर में जहरीला बाण लगने से हुई थी। महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह की आयु 150 वर्ष से अधिक थी। युद्ध के समय सभी पांडव 70 वर्ष से अधिक आयु के थे। अर्थात महाभारत काल में ये लोग वृद्धावस्था पर विजय पा चुके थे। आज यदि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें तो उनकी तरह बुढ़ापे पर काबू पा सकते हैं और स्वस्थ युवा जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पहले तो मृत्यु का अर्थ समझना होगा। मूलतः यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है। मृत्यु ईश्वर की ओर से एक सुंदर उपहार है जिसके माध्यम से हम हमारी बनाई नई पीढ़ी को उनको अपने तरीके से जीवन जीने में पूरी मदद करते हैं। भगवद गीता के अनुसार मृत्यु हमारे जीवन का चौथा चरण है, अर्थात जन्म, युवावस्था, वृद्धावस्था और बाद में मृत्यु। ये 4 अवस्थाएं सभी जीवों में, सभी जितने भी जीव हैं सभी में मौजूद है। तो हमारे इस एपिसोड में हम 3 चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मृत्यु का मतलब क्या है और मृत्यु असर में क्या होता है। क्या हम लंबी उम्र तक जी सकते हैं? लंबी उम्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम प्रथम ये समझते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवद गीता के सांख्य दर्शन के अनुसार मृत्यु का वास्तव में अर्थ क्या है, और इसके लिए हमें अपने शरीर के 2 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है मन और बुद्धि। हमारा पूरा विश्व पंच महाभूतों से बना हुआ है और ये तो आप जानते हैं। ये पंच महाभूत का उसका मतलब है पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। अब पृथ्वी, जल और वायु मतलब आपके स्कूल के साइंस बुक में आपने पढ़ा ही होगा। ये हर चीज़, हर पदार्थ 3 अवस्था या 3 रूपों में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और एयर। पृथ्वी का मतलब है सभी चीज़ें जो सॉलिड या घन पदार्थ है। वायु का मतलब सभी चीज़ें जो गैस के रूप में है, और जल का मतलब है सभी चीजें जो लिक्विड या द्रव के रूप में है। आकाश यानी यूनिवर्स में वह खाली जगह जिसमें कुछ भी नहीं है। ग्रहों, तारों और गैलेक्सी के बीच में, इनके बीच की जो सभी खाली जगह जो हम दिखाई नहीं देती उसमें कुछ भी नहीं है, जो वैक्यूम की जगह है, वैक्यूम है। ऐसी जगह जहां हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं है, हम उस स्पेस को आकाश कहते हैं। और 5वां जो है वो तेज, उसका मतलब है सभी तरह की किरणें, सूर्य किरण,
लाइट रेज, माइक्रोवेव, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सभी रेज को हम लोग कह सकते हैं तेज। अब आपके समझ में होगा कि 5 महाभूतों का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, लेकिन सभी सजीव मतलब मनुष्य और प्राणी, इनके पास 5 महाभूतों के अलावा और 2 एक्स्ट्रा चीज़ें होती है। क्या है वो? और वो है मन और बुद्धि। अब हम ये मन और बुद्धि क्या है इसके बारे में जानते हैं। मन का मतलब क्या है? मन का मतलब अंग्रेजी में माइंड, हमारे मस्तिष्क की विचार करने की या सोचने की पावर। हमारा जो मस्तिष्क है आज के एआई मशीन लर्निंग के कंसेप्ट के अनुसार काम करता है, ये तो आप जानते हैं। और बुद्धि का मतलब है हमारे मस्तिष्क या ब्रेन की स्मरण शक्ति, जिसे हम लोग स्मृति या मेमोरी कह सकते हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी को स्टोर करने के लिए एक हार्ड डिस्क होती है ना, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में मौजूद बुद्धिमत्ता यानी मेमोरी एक हार्ड डिस्क की तरह काम करती है। एक आम जवान इंसान के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी 2.5 मिलियन गीगाबाइट इतनी होती है। स्मरण शक्ति या मेमोरी स्टोरेज सिर्फ दिमाग में नहीं होती, यह मेमोरी हर जीव के डीएनए में भी होती है। मेमोरी हर जगह है, दिमाग में है, हमारे हर कोशिका में या सेल में है, हर कोशिका के डीएनए में भी है। हमारे शरीर में मन का मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर की तरह हम मस्तिष्क में संग्रहित सभी विचारों को, भावनाओं को और क्रियाओं को अलग कर सकते हैं, जिसे पृथक्करण या इंग्लिश में सेग्रीगेशन कहते हैं। फिर हर विचारों की गणना मतलब कैलकुलेशन होती है। फिर उसका पुराने सभी अनुभवों को साथ मिलाकर विश्लेषण यानी एनालिसिस और जांच मतलब स्क्रूटिनी होती है। फिर मस्तिष्क मन नामक का जो सॉफ्टवेयर डिसीजन लेके हमारे आउटपुट डिवाइस यानी 5 कर्मेंद्रिय, हमारे आउटपुट डिवाइस जो है वो है 5 कर्मेंद्रिय। जैसे कंप्यूटर में रहते हैं ना आउटपुट डिवाइस, वैसे हमारे शरीर के 5 जो कर्मेंद्रिय है वो आउटपुट डिवाइस है। और वो है हाथ, पाँव, जीभ, गुद और लिंग। इन सभी को कर्म यानी काम कराने का आदेश जाता है। हर एक्शन के पीछे इतनी सारी चीज़ें बहुत ही कम मिलीसेकंड में घटती है और ये हमें पता ही नहीं चलता। बुद्धि, अब बुद्धि का मतलब क्या है? मन का मतलब अभी हमने समझ लिया, तो हम अभी जानते हैं कि बुद्धि का मतलब क्या है। बुद्धि यानी मस्तिष्क, ब्रेन की स्मृति, हमारे द्वारा सीखी गई हर जानकारी को पुनः स्मरण करने की प्रक्रिया। मनुष्य अपने जन्म से लेकर अब तक हमारे शरीर में मौजूद 5 ज्ञानेंद्रिय यानी सभी शरीर के इनपुट डिवाइस, हमारे शरीर के इनपुट डिवाइस क्या है? तो वो है आँख, कान, नाक, जीभ, जिह्वा और त्वचा। हर सेकंड, हर मिलीसेकंड इसमें हम सारी जानकारी प्राप्त करके हमारे मस्तिष्क की हार्ड डिस्क में हम लोग स्टोर करते रहते हैं। हमारा पूरा शरीर एक सूचना भंडारण मतलब स्टोरेज करने वाला उपकरण है। शरीर खुद ही एक स्मृति यानी मेमोरी मशीन है जो हर पल स्मृति को संग्रहित करती है और सही समय पर उसका उपयोग भी करती है। मान लीजिए कि हमारे जन्म से पहले ईश्वर हमारे मस्तिष्क की हार्ड डिस्क पर एक बहुत छोटी बुनियादी स्मृति भेजता है। यह मूल स्मरण शक्ति, जो मूल स्मरण शक्ति उसे हम कह सकते हैं, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग और प्रणाली को कार्यशील रखते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की स्मृति होती है। एक प्रकार है जिसे हम कह सकते हैं ब्रेन की हार्ड डिस्क, जिसमें हर पल स्टोर होने वाली स्मृति। इस सभी जानकारी को अगली पीढ़ी तक हम पहुंचा नहीं सकते। देखो, जो हमारे मस्तिष्क में जो हार्ड डिस्क है और हम लोग रोज़ जो अनुभव करते हैं, वो सभी अनुभव, जो ये जितने भी सभी अनुभव है, ये हमारे मस्तिष्क के हार्ड डिस्क में हर सेकंड
स्टोर होते जाती है। और ये स्टोर होने वाली जो स्मृति है या मेमोरी है, ये हम अगले पीढ़ी तक पहुंचा नहीं सकते हैं, अर्थात ऐसी स्मृति जिसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इस स्मृति को या इस मेमोरी को हम नॉन ट्रांसफरेबल स्मृति या मेमोरी कह सकते हैं, या हम अगले पीढ़ी को यानी ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरित नहीं करा सकते। ये मेमोरी हमारे इसी जीवन के रोज़मर्रा की घटनाओं से संचित होती है, जो हमारे मृत्यु के बाद नष्ट हो जाती है। लेकिन दूसरा जो प्रकार है मेमोरी का, उसे हम ट्रांसफरेबल मेमोरी कह सकते हैं, या ये जानकारी हमारे प्रत्येक कोशिका में रहती है, हमारे डीएनए में होती है, और हम उस जानकारी को अगले पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। समझ में आ गया? ट्रांसफरेबल मेमोरी और नॉन ट्रांसफरेबल मेमोरी। इसका मतलब यह है कि हमारा रूप, व्यवहार, हमारे सभी गुण, सभी हमें पिछली पीढ़ियों से उनके डीएनए के माध्यम से विरासत में मिली है। मस्तिष्क में स्थित हार्ड डिस्क जो इस नॉन ट्रांसफरेबल स्मृति को संग्रहित करती है, गर्भ में रहते समय लॉक होती जाती है, लॉक रहती है वो। इसीलिए गर्भ में रहते समय हमें कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन जब बच्चा जो है माँ के गर्भ से बाहर आता है और पहली सांस लेता है, उसी समय, उसी क्षण में, वो जो क्षण होता है ना, उसी क्षण में जैसे उसने सांस ले ली, मस्तिष्क की हार्ड डिस्क चालू हो जाती है, स्विच ऑन हो जाता है, और उस क्षण मस्तिष्क की हार्ड डिस्क स्मृति को संग्रहित करना शुरू कर देती है। इसके बाद हर सेकंड हमारे पांचों इंद्रिय स्मृति के लाखों बाइट्स एकत्रित करती रहती है, और मस्तिष्क उस सूचना को संग्रहित मतलब स्टोर करते हैं, और यह प्रक्रिया हमें हमारे मरने तक जारी रहती है। इसीलिए जब बच्चा जन्म के बाद पहली सांस लेता है, तभी हम कह सकते हैं कि उसका सही मायने में जन्म हुआ है, क्योंकि उसी क्षण से उसकी मस्तिष्क की हार्ड डिस्क इस भौतिक दुनिया के हर अनुभव को हमारे ब्रेन में संग्रहित करना शुरू कर देती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर जीव अलग अलग व्यवहार करता है। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चे भी अलग अलग व्यवहार करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की क्षमता अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी शक्ति उस व्यक्ति के सभी पिछले पीढ़ी के पूर्वजों के डीएनए में से जो मौजूद स्मृति है उससे आती है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में मेमोरी क्षमता यानी हार्ड डिस्क की क्षमता ये भी अलग अलग होती है, और जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में अलग अलग मात्रा में जानकारी स्टोर होती है, जो उसके विभिन्न जितने भी वो अपने पूरे जीवन काल में विभिन्न जो अनुभव और उसकी इंद्रियों की शक्ति से ये सब मेमोरी जो है वो स्टोर होती है। जन्म से ही वे हर सेकंड अपने मस्तिष्क में यह जानकारी संग्रहित करते रहते हैं। और आखिर में और एक बात है, हर व्यक्ति का मन नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग तरीके से सोचता है। मन ही वह सॉफ्टवेयर है जो शरीर को चलाता है। यह सॉफ्टवेयर भी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कहते हैं कि मैं जीवित हूँ या मेरा अस्तित्व है, तो वास्तव में यह सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे सभी पूर्वज ही है जो मेरे माध्यम से जीवित है, क्योंकि मैं अंततः उनकी अपनी स्मृति का एक हिस्सा हूँ। अंतर केवल इतना ही है कि मेरे मस्तिष्क में मेरे अपने अनुभवों की एक नॉन ट्रांसफरेबल स्मृति संग्रहित है, जो मुझे स्वयं के बारे में थोड़ा अलग कर्म कराने की सलाह देती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में हमें अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने की रस्म दी है, क्योंकि अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करने का मतलब है अपने असली अस्तित्व को महसूस करना। अब हम इस वीडियो के असली मुद्दों के ऊपर आने वाले हैं।
यह सारा व्यवहारिक तर्क एक बात सिद्ध करता है कि हमारा अस्तित्व हमारे मस्तिष्क में और पूरे शरीर में बसने वाली ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल स्मृति या मेमोरी या बुद्धि है। जब तक किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की हार्ड डिस्क कहीं भी खराब नहीं हुई है, उसमें मौजूद मेमोरी पूरी तरह से बरकरार है, तब तक हर व्यक्ति जीवित है। यदि यह हार्ड डिस्क खराब हो जाए और इसकी मेमोरी पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यही मेरा संशोधन है। योग दर्शन के अनुसार नींद की दो मुख्य अवस्थाएं होती है। सोने के बाद जब स्वप्न आते हैं उसे स्वप्न अवस्था कह सकते हैं, और जब स्वप्न रहित शांतिपूर्ण नींद आती है तो उसे हम सुषुप्ति अवस्था मतलब गहरी नींद कहते हैं। नींद के दौरान मस्तिष्क की स्मृति क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाती है, इसीलिए हमारी सभी इंद्रियां कुछ समय के लिए काम नहीं करती है। परंतु नींद से जागने पर मैं सोया था, इस स्वरूप के ज्ञान का हमें स्मरण होता है। लेकिन मृत्यु का अर्थ स्मृति का पूर्णतः नष्ट हो जाना, मेमोरी पूर्ण तरह से नष्ट हो जाना मतलब मृत्यु। यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार कर ले कि मृत्यु का अर्थ स्मृति यानी मेमोरी का पूर्ण नष्ट होना है, तो हम मस्तिष्क में स्मरण शक्ति है, हमारी जो स्मरण शक्ति है उसको अधिकतम बढ़ाने का प्रयास करा के अपने शरीर के स्वस्थ जीवन काल को हम लोग बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? और यही बात हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने भी ये चीज़ मानी थी, और यही मेरे अपने आज के जो रिसर्च है मृत्यु के ऊपर उसका प्रमुख अंग है। तो ऐसा कहा गया है कि मृत्यु का मतलब आत्मा या चेतना का शरीर से निकल जाना। मूलतः आत्मा अक्षर ब्रह्म चेतना ही है जिसकी हम ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। वह चेतना ब्रह्मांड में प्रत्येक जीवित और निर्जीव वस्तु में मौजूद है। हमारे शरीर में विद्यमान बसने वाला जो आत्मा है हमारे मन और बुद्धि अर्थात स्मरण शक्ति का उपयोग करके संपूर्ण शरीर का संचालन करती है। और एक बहुत बड़ा सत्य मैं आपको बताता हूं। यह सत्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं है, क्योंकि चेतना तो ब्रह्मांड के हर सूक्ष्म चीज में भी होती है। तो शरीर जब भी हमारी मृत्यु आती है तो शरीर से चेतना निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो वहीं पे रहती है, क्योंकि हर निर्जीव और सजीव वस्तु में चेतना तो रहती है। सत्य केवल इतना है कि यदि मस्तिष्क में स्मृति नष्ट हो जाए या मेमोरी हमारी नष्ट हो जाए तो शरीर में स्थित चेतना या आत्मा हमारे शरीर के मन और बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएगी। ये एक और रिसर्च का अंग है। सरल शब्दों में कहे तो यदि आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, चाहे बैटरी कितनी भी चार्ज क्यों न हो। अब जब एक बड़ा मृत्यु का सिद्धांत हमने अभी जो कायम किया है, तो हमारे अगले प्रश्न का उत्तर भी बहुत आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। और वह प्रश्न है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने, ऋषि और मुनियों ने सभी को लंबी उम्र रखने का कौन सा विज्ञान दिया था। ये वीडियो आप पूरी तरह से देखिए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। भारतीय और यूरोपीय इतिहासकारों ने, भारतीय जो इतिहासकार है मोस्टली कम्युनिस्ट इतिहासकार है, और यूरोपीय इतिहासकार जो है इन्होंने हम पर बहुत ही झूठे दावे किए हैं, झूठे सिद्धांत थोपे हैं। हमें बचपन से ही ये गलत इतिहास पढ़ाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक काल में लोग संस्कृत जानते थे, लेकिन उनके पास इस भाषा की कोई लिपि नहीं थी, इसीलिए वे इसको लिख नहीं सकते थे। यह शुद्ध बकवास है। इन विदेशी इतिहासकारों और बाद में भारतीय कम्युनिस्ट कांग्रेसी इतिहासकारों ने
हमें लगातार गलत इतिहास बताकर हमारा ब्रेन वॉश किया है। तो फिर सवाल यह है कि लिपि की अस्तित्व के बावजूद हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने गुरुकुल में सभी वेदों और उपनिषदों को कंठस्थ करने की प्रथा क्यों बनाई होगी? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे पूर्वजों ने हमें बचपन से ही अनेक मंत्र दिए हैं। इस मंत्र को याद करना और इसका निरंतर जप करना एक अभ्यास है। प्राचीन काल से ही केवल भारत में ही वेदों, उपनिषदों, मंत्रों तथा समस्त संस्कृत ग्रंथ जितने भी हैं उनको कंठस्थ करने, उन्हें निरंतर स्मरण करने तथा उनको सुनने की प्रथा है और यह आज भी जारी है। वह भी गुरुकुल शिक्षा में बहुत ही छोटी उम्र से ये शिक्षा दी जाती थी। इसका कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने मानव मस्तिष्क, स्मृति और मृत्यु के बीच का जो संबंध है वो पहचाना था। वे जानते थे कि जितनी अधिक हम अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा सके, बहुत ही कम उम्र से ही अपनी मस्तिष्क की शक्ति हम बढ़ा सके तो हमारा जीवन काल उतना ही लंबा हो सकता है। हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्राह्मी, शंखपुष्पी जैसे आयुर्वेदिक औषधियों का भी ये जितने भी औषधियाँ थी उनकी भी खोज की थी। उनका पूरा ध्यान जो था इस बात पर था कि मनुष्य की स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए और उन्होंने अपनी जीवन शैली भी उसी के अनुरूप बना ली थी। वे जानते थे कि मस्तिष्क में जितनी अधिक बुद्धिमत्ता अर्थात स्मृति होगी, हमारा जीवन उतना ही स्वस्थ और लंबा हो सकता है। और वे यह भी जानते थे कि मृत्यु का अर्थ है मस्तिष्क में स्मृति का पूर्ण विनाश। मृत्यु का अर्थ है मस्तिष्क में स्मृति का पूर्ण विनाश। वे जानते थे कि हम मृत्यु पर पूरी तरह से विजय तो नहीं पा सकेंगे, लेकिन हम अधिक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। तो आपने देखा होगा महाभारत काल में सभी पांडव और कौरव युद्ध के समय 70-80 वर्ष से अधिक आयु के थे, लेकिन उस समय यह इसीलिए संभव था क्योंकि वे सभी गुरुकुल में रहते थे और अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए वेदों का पाठ कंठस्थ करते थे। हम इन दिनों बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, कैलकुलेटर के अत्यधिक उपयोग से हम अपनी याददाश्त का उपयोग ही नहीं कर रहे। हमें सब कुछ तुरंत उपलब्ध है। युवा पीढ़ी प्रतिदिन 3-4 घंटे फिल्में देखने में, मोबाइल देखने में बिता रही है। हम अपने मस्तिष्क की स्मरण शक्ति को स्वयं ही हम लोग उसको क्षीण कर रहे हैं, स्मरण शक्ति को ही नष्ट कर रहे हैं। फिर मस्तिष्क में स्मृति यानी बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगती है। जिस प्रकार कंप्यूटर की हार्ड डिस्क उपयोग न किए जाने पर खराब हो जाती है, उसी प्रकार मस्तिष्क की बुद्धि भी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। पुनः हम अपने मोबाइल फ़ोन का बहुत अधिक उपयोग करते हैं जो हमारी बुद्धि को नष्ट करने में मदद करता है। हम यह नहीं समझते कि मस्तिष्क में विद्यमान जो बुद्धि है शरीर के सभी अंगों को निरंतर निर्देश देती रहती है, चाहे वह हृदय हो, लीवर हो, पेट हो या पैंक्रिया हो। सभी अपनी बुद्धि से काम करते हैं, लेकिन यदि यह स्मरण शक्ति भ्रष्ट हो जाए तो क्या ये संदेश उनके तक पहुंच सकेगा? तो ये संदेश जो है वो ठीक तरह से नहीं पहुंचेगा, या पहुंचेगा भी तो भी गलत तरीके से पहुंच सकता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक एक स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति, उसको दिल का दौरा पड़ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है, लीवर और किडनी की बीमारियां बढ़ते जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ रही है। इस सभी के मूल में हमारी स्मृति है। मनुष्य खुद अपनी स्मृति को नष्ट करने के कगार पर है। अब आप कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति छोटी उम्र से
वेद मंत्र और पुराण याद कर ले तो क्या उसकी आयु बढ़ जाएगी? हाँ, ये थोड़ा इससे ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आ सकता है, लेकिन एक पूरी पीढ़ी पर बड़ा प्रभाव डालने के लिए सभी को कम से कम अगले 144 वर्षों तक इस पद्धति पर काम करना होगा। इसका मतलब यह है कि यह परिवर्तन प्रत्येक पीढ़ी के डीएनए में थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देगा। हमारे देश में महाकुंभ, जो कुंभ मेला लगता है, और महाकुंभ हर 144 वर्षों के बाद मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा शरीर एक बड़ा घड़ा है। अगर हम इस घड़े को सही आकार देना चाहते हैं तो सभी पीढ़ियां कम से कम 144 साल तक लगातार कोशिश करके हमारे डीएनए को बदल सकती है। यह मेरे रिसर्च का और एक अंग है। यही हमारे मृत्यु का रहस्य था। यह मृत्यु को समझने का मेरा छोटा सा प्रयास था, क्योंकि यदि हम अपने पूर्वजों की तरह मृत्यु को वैज्ञानिक रूप से समझेंगे तभी हम उस पर कुछ हद तक विजय प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकेंगे। इस विषय पर अधिक संशोधन होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसकी लिंक जो है सभी को भेजें और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।